वे बड़ी देर से कुछ असंगत बातें कर रहे थे, फिर कहते कहते वे अधिक भावुक हो उठे। मैं चाहता हूँ तुम्हें जिंदगी भर संगीत सिखाता ही रहूँ। अगर कहीं तुम्हारी वीणा में मेरे लिए एक भी कोमल स्वर हो तो मेरी साधना सफल है। तुम मेरी सिद्धि हो। मैं तुम्हारे लिए जीवन भर साधना करता रहूँगा, अनवरत साधना। मेरे और अपने संगीत के लिए अगर तुम्हें बलिदान भी करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मन भटक ही जाता है। सुख और समृद्धि के परकोटे किसी का मन नहीं बांध पाते। बच्चे सो रहे थे, पति बाहर से जल्दी लौटते नहीं। अकेले बैठो तो भूली बिसरी बातें याद आ ही जाती है। माँ ने अभी पूरी बात सुनी भी न थी, उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं डर से कांप गई, जबान तालू से चिपक गई और आगे एक शब्द भी मुंह से न निकला। माँ ने कड़क कर पूछा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने किंचित रोष से कहा, मैं क्या कहती, मैं तो उनकी पूरी बात सुने बगैर ही उठकर चली आई। माँ से बात पिताजी तक पहुंची और पिताजी से शायद उन तक। माँ बड़बड़ाती, देख लिया ना, मैं तो पहले ही कहती थी। ये तो तुम्हारी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे। विश्वास का तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन पिताजी एकदम चुप रहते, न माँ की बातों का जवाब देते, न मुझसे कुछ पूछते, न कुछ कहते। शायद पिताजी ने किसी से भी कुछ न कहा था। इन बातों का नतीजा जो कुछ होना था वही हुआ। मेरा संगीत सीखना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई, पर मैं चैन से न सो पाती। मन में अनजाना डर समाया रहता और इसी डर में सपने देखती। मैं एक दुर्गम पथ पर चलती जा रही हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ जंगल घना होता जाता है। मेरे पैर लहूलुहान हो गए हैं, पर चलना ही एकमात्र उपाय है। रुकती हूँ तो जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें कलेजा दहलाती है। दूर कहीं नदी बहती जान पड़ती थी, कल कल की मधुर ध्वनि और धीमा धीमा मादक संगीत मुझे अपनी ओर खींचे ले रहा था। आखिर नदी का किनारा आ ही गया, साथ ही एक तेज रोशनी के साथ मादक संगीत रुक गया। भारी चकाचौंध के बाद जब आंखें खुली तो सामने का दृश्य देखकर कांप उठी। एक तेजस्वी जटाजूटधारी पुरुष, मुंडों की माला पहने, हाथ में खून से भरा खप्पर लिए। मुझे सब कुछ वैसा ही लगा जैसा किताबों में तांत्रिकों के बारे में पढ़ा था। तांत्रिक ने चुल्लू भर खून मेरे ऊपर छिड़क दिया, गंध वाली चर्बी जलाकर मेरी आरती उतारी और पैरों पर गिर पड़ा। देवी, मैं संगीत का साधक हूँ। मेरे गुरु ने बताया था कि जिस दिन आपके जैसे लक्षणों वाली कन्या के दर्शन होंगे, उस दिन साधना की चरम सीमा होगी। देवी, मेरी पूजा स्वीकार करें, तभी मेरी साधना सफल होगी। मुझे सिद्धि मिलेगी। ये मेरी सिद्धि, मेरी साधना। मुझे तुम्हारा बलिदान चाहिए। बलिदान। मैं चीखती हूँ, आँख खुल जाती है। संगीत साधक, तांत्रिक, वह सब क्या है मैं नहीं जानती, पर मुझे अब किसी भी संगीत साधक से डर लगता है। सच ही वे मुझे तांत्रिक से लगते। मन में डर समाया रहता कि उन्हें मेरा बलिदान और मैं अपना बलिदान नहीं दे सकती। तांत्रिक कहिए या संगीत साधक, जब वे हमारे छोटे से शहर में आए तो उनके बारे में तरह तरह के चर्चे थे। कुछ लोग कहते कि पहले वे साधारण स्थिति में एक सम्मानित पुरुष थे। उनके विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनको गबन के अपराध में 7 वर्षों की कैद हुई। इसी बीच पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया। दोनों प्रकार के सामाजिक अपमान और दुखद प्रसंगों को भुलाने के लिए वे दिन रात संगीत साधना में लगे रहते।
साधना जेल में ही आरंभ कर दी थी। जेल में मार खाई, एकांतवास सहा, पर संगीत साधना न छोड़ी। इसी तरह गाते, मार खाते जेल जीवन के 7 वर्ष बीत गए। कुछ भी हो, पर वे अपने विगत जीवन के बारे में कभी कोई बात न करते। इतनी फक्कड़ हंसी हंसते कि दीवारें ही लुढ़ती। ऐसे दर्द भरे शेर सुनाते कि कलेजा बिध जाए। उनकी इन्हीं बातों ने मेरे पिता का दिल जीत लिया था। वे मेरे पिता के मित्र बन गए। वे गाते तो लगता सारी दुनिया दर्द में डूब गई है। मैं तो बस उनके दर्दीले कंठ पर ही मुग्ध थी। अपने पिता के मित्र, मेरे गुरु, उनके लिए मेरे मन में अपार आदर और असीम श्रद्धा थी। मन लगाकर संगीत सीखती, खूब मेहनत से रियाज करती और दिन रात संगीत की दुनिया में खोई रहती। जबकि मेरी सहेलियां जवानी की उमंगों और भविष्य के सुख स्वप्नों में खोई रहती। पर ओह, उस दिन मैं इतनी घबरा गई थी कि कैसे क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। वे बड़ी देर से कुछ असंगत बातें कर रहे थे। फिर कहते कहते वे अधिक भावुक हो उठे। मैं चाहता हूँ तुम्हें जिंदगी भर संगीत सिखाता ही रहूँ। अगर कहीं तुम्हारी वीणा में मेरे लिए एक भी कोमल स्वर हो तो मेरी साधना सफल है। तुम मेरी सिद्धि हो। मैं तुम्हारे लिए जीवन भर साधना करता रहूँगा, अनवरत साधना। मेरे और अपने संगीत के लिए अगर तुम्हें बलिदान भी करना पड़े और भी न जाने क्या क्या कहते रहें। धीरे धीरे बात मेरी समझ में आई। तन बदन में आग लग गई, आँखों से चिंगारियाँ छूटने लगी। सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि जिस व्यक्ति का मैं इतना आदर करती थी, उसी ने ऐसा दुस्साहस किया। जी में आया कि तानपुरा पटक कर चली जाऊं और साफ साफ कह दूं कि आज के बाद से मुझे मुंह मत दिखाना। मुंह से इतना निकला, आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप मेरे पिता के मित्र, मेरे आदरणीय। गला भर आया। मैं अपमान और क्षोभ से जली जा रही थी। उनके सामने बैठना असहा था। उठकर अंदर आने लगी तो फिर एक अनुरोध सामने आया। ये दुर्लभता के क्षण किसी के जीवन की निधि हो सकते हैं, इन्हें लुटा न देना। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भरसक रोकते हुए बोले, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक बात रख लेना, किसी से कुछ कहना नहीं। अब कुछ सुनने की ताब न थी। मैं माँ से कुछ भी नहीं छिपाती कहती हुई अंदर चली आई। यही बात जिसे मैंने न छिपाने को कहा था, अब माँ को बताई तो वह आपे के बाहर हो गई। और इसी का नतीजा था कि मेरे लिए वर की खोज बड़े जोरों से होने लगी। अच्छा तो है, हर लड़की का विवाह होता है, मेरा भी होगा और होना भी चाहिए। जब से विवाह की बातें होने लगी थी, मैं उन्हीं में उलझी रहती। तांत्रिक का सपना न आता, पिछला डर छूटता जा रहा था। अब तो दिन में ही जागते हुए सपने देखती। तांत्रिक नहीं, कोई राजकुमार आता, रोम रोम सिहर जाता। मोहक सपने और सुहानी जिंदगी चली जा रही थी। विवाह के बाद की तीसरी या चौथी रात थी, याद नहीं। पति विवाह पूर्व के प्रसंगों को बड़ा रस ले लेकर बता रहे थे कि कब किसने कैसे प्रेम निवेदन किया। सब सुन एकाएक यह बात याद आ गई थी। बात ओठों के पास आकर रुक गई। मन न जाने कैसा हो गया। किसी की दुर्बलता के क्षण इतने हल्केपन से बताने को जी न चाहा। इस बात को
भी वर्षों बीत गए। पहले की सुहानी जिंदगी ने कितने ही मोड़ लिए, कभी इतने बेग से वहीं ही होश ही न रहा, और कमी इतनी गतिहीन कि मौत को भी तरस आए। वर्षों के संजोए सपने कांच के गिलास की तरह टूटे। पहले तो दुर्गम पथ पर चलने के सपने देखती थी, पर अब तो जिंदगी सचमुच एक दुर्गम पथ जान पड़ती। पैरों में छाले पड़े हो या खून झलके, चलना तो है ही, इसलिए चलती जाती हूँ, बराबर चलती जाती हूँ। पर सपने की तरह न नदी का किनारा आता है, न मादक संगीत सुनाई देता है, और न ही बलिदान मांगता कोई तांत्रिक। कहाँ होगा वह तांत्रिक? एक एक कर कितनी बातें आंखों के सामने घूम गई। ओह, इतने दिनों बाद आज अचानक ही तांत्रिक की स्मृतियाँ इतनी सजग हो गई कि जी चाहा 18 वर्षों का उपेक्षित धूल भरा तानपुरा उठा कर छाती से लगा लूं। कितनी कसक थी उस कलेजे में, इसका अनुमान मैं आज लगा पाती हूँ। तब क्या लगाती वह दर्दीला कंठ? कुछ भी तो न जानती थी तब दर्द के बारे में कि कैसा होता है। उस समय तो मेरे हृदय में इतनी भी जगह न थी कि उनका व्यवहार, बातचीत अनकही रह जाती। क्या अब भी मैं माँ से कुछ नहीं छिपाती? नहीं नहीं, अब मुझे तानपुरा छूने का कोई अधिकार नहीं। नहीं छूऊंगी अब तानपुरे को। आज इतने दिनों बाद न जाने कैसा पछतावा भर गया मन में एक अडिग विश्वास जाग पड़ा कि वे मुझे आज भी भूले नहीं हैं। जब भी मेरे परिवार के लिए कोई शुभ अवसर आएगा तो एक गुमनाम बधाई कार्ड या तार जरूर आएगा। उनका स्नेह आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है और रहेगा। न जाने किस अधिकार से ये सब अपेक्षाएं कर रही थी। सोचा हो सकता है अपने अंतिम समय में वे मुझे बुलाएं, या किसी दिन पति बाहर से आकर कहे कि तुम्हारे पुराने टीचर जो तुम्हें म्यूजिक सिखाते थे अस्पताल में है, तुम्हें याद किया है। कैंसर, उफ, इतनी पीड़ा, जीवन भर पीड़ा ही झेली इस व्यक्ति ने। इतना दुख है भगवान, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मुंह का कैंसर, बाएं गाल में गलगल कर हुआ बड़ा छेद, खून मवाद, मुझे यह सब देखना बदा था। मैं कुछ भी न कर सकी तुम्हारे लिए। अंतिम समय सेवा का मौका मिल जाता तो, पर अब तो वे जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं सावधानी से उन्हें जांघ पर लिटा लूंगी और आंखों में पश्चाताप के आंसू भर कर पूछूंगी, मेरे आदरणीय गुरु, मेरे पिता के मित्र, मेरे प्रथम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वे कुछ भी न बोलेंगे। उनका सर मेरी गोद में एक ओर लुढ़क जाएगा। मैं साफ साफ सुन रही हूँ कोई एक शेर गुनगुना रहा है, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे। कफन सरकाओ, मेरी बेज़बानी देखते जाओ। मुड़कर देखती हूँ पति की गुनगुनाते आ रहे हैं। अरे क्या तुम रो रही थी बैठी बैठी? पति का स्पर्श पाते ही जाग जाती हूँ और सहज बनने की कोशिश करते हुए कहती हूँ, और आप किसे बुला रहे थे बेज़बानी देखने के लिए? पति
आदत के अनुसार ठहाका लगाते बाथरूम में चले जाते हैं। कितनी देर से बैठी, क्या क्या सोच गई, कितने आंसू बह गए मालूम नहीं। आंखें पोंछकर उठ खड़ी होती हूँ, एकदम सहज संतुष्ट गृहिणी की तरह न जाने किसे सफाई देती हूँ। अकेले बैठो तो भूली बिसरी बातें याद आती ही है। मन ही तो है, कभी भटक जाता है।